हेलो फ्रेंड्स। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही खस्ता कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी, जिसे हमने बनाया है गेहूं के आटे से। और सिर्फ एक दो चीज़ों से आपका नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा और इसे आप महीने भर स्टोर करके खा सकते हैं। देखने में जितना सुंदर है उतना ज़्यादा क्रिस्पी है और टेस्टी भी है। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने में काफ़ी कम टाइम लगता है और कम टाइम में खूब सारा बन के तैयार हो जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बिना स्किप करे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए हम ले रहे हैं आटा। तो ये वही आटा है जिससे हम रेगुलर रोटी बनाते हैं। तो 1.5 कप आटे से आज मैं नाश्ते को बनाऊंगी और 1.5 कप आटे से बहुत सारा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो आटा डालने के बाद हमने इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए क्योंकि नमकीन है। तो नमक जो है रोटी में जितना डालते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा डालिए। करी पत्ते को बारीक कट करके हमने डाला है टेस्ट के लिए। और साथ में 1 चम्मच चिली फ्लेक्स हम ऐड कर रहे हैं। तो तीखा भी आप देख के डालिएगा जितना आप खाते हो। 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करते हुए डाल दी है। साथ में आधे छोटे चम्मच हमने डाला है इसमें कलौंजी। इन दोनों चीज़ों से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएंगे। अब 2 बड़े चम्मच हमने इसमें ऑयल ऐड करी है। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हाथों से बढ़िया से हम मिक्स करेंगे। इसको इतने अच्छे से आपको मिक्स करना है कि सभी में एकदम ये अच्छे से ऑयल जो है वो लग जाए। इसी तरीके से आपको इसे मिक्स करना है। इस नाश्ते के लिए आप चाहे तो आटे की जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये हेल्दी है। मैदा उतना सही नहीं लगता है मुझे और लोग भी जो है आजकल मैदा कम ही खाते हैं। तो आटे से बनाएँगे और आटे से भी बहुत ही बढ़िया खास्ता बनते हैं। आपको स्वाद में कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएँगे आटे या मैदे में। तो यहाँ पे देखिए हमने इन्हें अच्छे से मिक्स किया है और ये कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। अब इन्हें हाथों में मुट्ठी बाँध के एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो अभी हम इसमें पानी डाल के इसका आटा लगाएँगे। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो आप थोड़े से और ऑयल इसमें ज़रूर ऐड करें और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आप पानी से इसे आटा लगाएँ। तो पानी भी आपको कम-कम ही डालनी है क्योंकि हमें इसका थोड़ा-सा सख्त वाला आटा लगानी है। सॉफ्ट आटा जो हम रोटी के लिए लगाते हैं वैसे नहीं लगानी है। अगर आप ऐसे लगाएँगे तो नाश्ता जो है वो बाद में इतना क्रिस्पी नहीं रहेगा, वो थोड़ा-सा जो है ढीला हो जाएँगे, तो खाने में भी टेस्टी नहीं लगेगा। इसीलिए थोड़ा-सा टाइट वाला आटा जैसे हम समोसे के लिए लगाते हैं, वैसे ही आपको लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से आटे को गूँथ ली है। मैंने बहुत ही कम-कम पानी डालते हुए गूँथा है ताकि ये जो है आटा हमारा सही लगे। तो यहाँ पे एक सख्त वाला आटा लग गए हैं, तो अब हम इन्हें 10 मिनट रेस्ट पे ज़रूर रखेंगे। इससे आटा हमारा थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएँगे और साथ में ये बढ़िया से सेट भी हो जाएँगे। तो आटा बिल्कुल तैयार है, चलिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और तब तक हम यहाँ पे एक छोटी-सी काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच मैदा ले रही हूँ। आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अब इसमें ऑयल डाल के इसका एक थिक सा पेस्ट बनाएँगे। तो कितना थिक होनी चाहिए पेस्ट वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ऑयल भी आप कम-कम डालते हुए मिक्स करें और कुछ इस तरीके से आपको जो है एक पेस्ट तैयार करनी है। ये बहुत ही ज़रूरी है इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो ये देखिए ये पतला वाला बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो इन्हें अभी रख देंगे साइड में और देख लेते हैं हमारे आटे को क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं, तो आटा भी हमारा अभी सेट हो गए होंगे। तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं, पहले से थोड़ा और सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इन्हें एक बार और गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एकदम परफेक्ट आटा हमारा लग के तैयार हो गए हैं। अब इन्हें पहले 2 हिस्सों में कर लेते हैं और इसकी लोइयों को ना आप हाथों से तोड़ने के बजाय आप चाकू से कट करिएगा, इससे ये और बढ़िया बनेगा। तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया हमारा आटा लगा है। अब एक हिस्से को रख दिया है, अब दूसरे हिस्से को ना हम थोड़ा-सा और जैसे रोल की शेप में कर लेंगे। इससे नाश्ता बनाने में आसानी रहता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने एक रोल बना ली है। अब इस रोल को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक रोल से 4 रोटियाँ बनेगा और इसी तरीके से जो दूसरा पीस बचे हैं उसका भी हम रोल बना के 4 पीस जो है करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 8 पीस हमारा तैयार हो गए हैं। अब इसका बनेगा 8 रोटी। तो एकदम पतला सा हम रोटी तैयार करेंगे। पहले हम 4 रोटी बना के तैयार कर लेते हैं और उसके बाद फिर से 4 रोटी बना के हम
नाश्ते को तैयार करेंगे। तो किस तरीके से बनाना है वो अभी मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत ज़्यादा आसान है, आप एक बार देख के इसे बार-बार बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि कौन कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। तो प्लीज़ अपना नाम और जगह का नाम बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है वो भी प्लीज़ बताइएगा। अगर रेसिपी में कोई कमी है तो वो भी बताना बिल्कुल ना भूलें। आपकी हर तरह के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक रोटी हमने एकदम पतला-सा बेल के तैयार की है। तो रोटी को जब आप हाथों में लेंगे तो आप उसमें ना अपनी उँगली देख सकते हैं। देखिए कितना पतला हमने इसे बनाया है। तो इसी तरीके से हमको चारों रोटी पहले बना के तैयार कर लेनी है। अब एक रोटी तैयार है तो इसके ऊपर हम पहले लगाएँगे जो बैटर हमने तैयार कर रखे थे मैदे और ऑयल का, तो उसी को हम अच्छे से लगाएँगे। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखें कि सभी तरफ अच्छे से लग जाए। ज़्यादा मोटा परत लगाने की ज़रूरत नहीं है, पतला ही लगाएँगे पर सभी में लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे जो है एक पतला-सा लेयर इसका लगा ली है। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा जो भी आप चाहें ऊपर थोड़ा-सा छिड़क दीजिए और उसके बाद जो है हमें इसके ऊपर एक और रोटी रखनी है। ऐसे करते हुए हमें चारों रोटियों को एक के बाद एक करके रखते जाना है। यहाँ पे अगर आपको लगे कि रोटी थोड़ा छोटा-बड़ा हो रहा है तो टेंशन ना लें। आप इस तरीके से हल्के हाथों से खींच के रोटी को बराबर कर सकते हैं। ये एकदम आसानी से हो जाता है। तो देखिए मेरा एक रोटी थोड़ा छोटे साइज़ की थे तो मैंने इसे खींच के थोड़ा-सा बड़ा कर लिया है। अब इसके ऊपर भी हम बैटर को लगाएँगे। उसके बाद थोड़ा-सा मैदा छिड़क के फिर हम तीसरी रोटी को इसके ऊपर रखेंगे। ऐसे ही करते हुए चारों रोटियों को हमें तैयार करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपको थोड़ा बहुत तो पसंद आए होंगे। अगर आज की रेसिपी ज़रा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलते हैं और साथ ही इस तरह के और नए-नए वीडियोज़ लाने का मन होता है। सो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इस तरह का बहुत सारे रेसिपीज़ है। अगर आप देखोगे तो आपको वो भी बहुत पसंद आएँगे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए ये 4 रोटी हमारा तैयार हो गए हैं। जो लास्ट वाला है उसके ऊपर भी हमने बैटर लगाया है और ऊपर से थोड़ा-सा मैदा छिड़क दी है। अब हमें इसका एक रोल बनाना है तो थोड़ा-सा टाइट रोल हम लगाएँगे। ध्यान रखें रोल को ढीला ना करें, टाइट सा लगा के तैयार करें। अब इसका जो एंड वाला पार्ट है उसे चिपकाने के लिए थोड़ा-सा इस तरीके से रोल करिए तो ये आराम से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक रोल तैयार है। तो अब इनकी दोनों किनारों को हम पहले कट कर लेंगे ताकि ये एकदम इवनली तैयार हो जाए। तो इस तरीके से देखिए दोनों साइड को कट करके ले लेनी है। अब चाकू लेंगे, एक धार वाली चाकू आपको लेनी है और इसके पीसेस निकालनी है। मैंने आधा इंची की दूरी पे पीसेस निकाली है। अगर आपको नाश्ते का साइज़ बड़ा रखनी है तो आप थोड़ा और मोटा रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे पीसेस एक बार में निकल आए हैं। कम टाइम में खूब सारा नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो पीसेस कुछ इस तरीके से तैयार है। अब इन्हें हम रख लेंगे एक साइड में और इसे ना हमें थोड़ा-सा और चपटा करना है। तो इसके लिए इसे हल्के हाथों से इस तरीके से दबाना है। फिर बेलन से ना इसे हल्के हाथों से थोड़ा-सा और फ्लैट करनी है। तो इस तरीके से देखिए नाश्ता तैयार हो जाते हैं। तो ये नाश्ता बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको हल्के हाथों से ही बेलन को चलानी है, नहीं तो इसका जो परत है ना वो ख़त्म हो जाएँगे। तो ऐसे ही सारे पीसेस को हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे पीसेस हमने तैयार कर ली है। और आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं, दूर से ही दिखाई दे रहा है कितना बढ़िया बना है। और अब ये जो 4 पीसेस बचे हैं इसको भी हमने जो है रोटी बना के इस तरीके से तैयार कर लेंगे और उसके बाद हमें इन्हें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए ऑयल पहले ही गरम होने रख दिया था और हमें इन्हें लो हीट पे फ्राई करनी है। तो पहले हमने गैस को एकदम कम कर रखा है और उसके बाद हम इन्हें मीडियम लो हीट पे अलग-अलग करते हुए फ्राई करेंगे। तो इसे डालने के बाद ना आपको इसे हाथ नहीं लगानी है। जब आप इन्हें डाल दें, कुछ सेकंड्स ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप पैन को हल्का-सा इस तरीके से हिलाएँगे ना, तो इसकी परत में ना ऑयल अच्छे से जाएँगे।
बिना हाथ लगाए, बिना चम्मच लगाए जो है आप ये काम कर सकते हैं और इससे परत जो है वो बहुत अच्छे से खुल के आते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं बिना स्किप करे ही आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके से आपको हल्का-सा हिलाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ना चम्मच से ऑयल लेके ऊपर-ऊपर डालते रहें। बस इसको टच ना करें, बस ऊपर-ऊपर थोड़ी देर के लिए आप इसे डालते रहें और उसके बाद जैसे ही करीब आधा मिनट हो जाए फिर आप इसे अलट-पलट कर सकते हैं। आपको इसे 4-5 बार अलट-पलट करना है, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ये ना बनते बहुत जल्दी है। यहाँ पे मेरा जो पैन है वो थोड़े छोटे हैं, इसीलिए मैं कम-कम डाल रही हूँ। अगर आप किसी बड़े पैन का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक साथ कई सारा बना सकते हैं। 3 से 4 मिनट में आपका ये नाश्ता जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे बार-बार अलग-अलग कर रही हूँ। बहुत-बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, खाने में इतना बढ़िया होता है और आप ना इसमें अपनी पसंद का कोई और मसाला वग़ैरह भी ऐड करके बना सकते हैं। अगर आपको कसूरी मेथी पसंद है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, थोड़ी-सी हींग डाल सकते हैं। जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, आप इसमें ऐड करके बना सकते हैं। एकदम कम चीज़ों में सिर्फ़ ऑयल और आटे से ये हमारा कुरकुरा सा नाश्ता बन के तैयार हो जाते हैं और आप इन्हें डिब्बे में भर के महीने भर स्टोर कर सकते हैं और घर में जो है किसी को भी कभी भी छोटे-मोटे भूख लगे रहते हैं, ऐसे में आप इस नमकीन को सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे तैयार कर लिया है। इससे ज़्यादा डार्क कलर का आपको इसे नहीं करनी है क्योंकि रखने के बाद ना इसका कलर थोड़ा-सा और डार्क हो जाते हैं। ऐसे ही अब मैं थोड़ा ज़्यादा ही इसमें डाल रही हूँ ताकि ये फटाफट से बन जाए और हमें ना फटाफट से सारे नाश्ते को बना के तैयार करनी है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अगर ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे उम्मीद है आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर एक बार बनाएँगे और मेरी तरीके से, मेरी मेज़रमेंट से अगर आप बनाते हो तो एकदम परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा और ये एक बार में ही इतना बढ़िया बनते हैं कि आपको इसे बार-बार बनाने का मन करेगा। तो उम्मीद करूँगी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक और बार हमने इसे बना के तैयार कर ली है और ऐसे ही सारे हमने बना ली है और इसे मैं ना कई दिनों तक स्टोर करके रखूँगी और बड़े आराम से मैं इसे कभी भी खा सकती हूँ। घर में कोई गेस्ट भी आते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता है क्योंकि ये बना हुआ रहता ही है और ये ठंडे होने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो चलिए नाश्ता तैयार है तो इन्हें अभी सर्व कर लेते हैं। और आप इसे जब भी स्टोर करना चाहें तो आपको ना इसे एकदम ठंडा होने के बाद ही स्टोर करनी है, नहीं तो ये जो है क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है इसे गरमा-गरम सर्व कर रही हूँ। गरमा-गरम चाय के साथ ये गरमा-गरम नाश्ता बहुत-बहुत बढ़िया लगते हैं। तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयार है हमारा क्रिस्पी करारा नाश्ता। जितना चाहे आप इसे खा सकते हैं, बाज़ार का आप जो है एक से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। पर घर का बना हुआ आप 2 की जगह 4 भी खाएँगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आपने इसे हेल्दी तरीके से बनाया है और ये खाने में भी इतना बढ़िया होता है कि आपको 2-3 से पेट भरेगा ही नहीं। तो उम्मीद करूँगी रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।